नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 27 जून का करंट अफेयर। राइट, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हर साल डे ऑफ सी फेरर किस दिन मनाया जाता है? ध्यान रखिए, जो नाविकों का दिवस होता है, सी फेरर्स होते हैं समुद्री नाविक, तो वो 25 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम जो है 2020 में, इसकी थीम है सी फेरर्स आर की वर्कर्स। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में के रघुनाथ का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे बास्केटबॉल से संबंधित, के रघुनाथ। ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया? देविका पुल और पुनेजा पुल ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, यहाँ ऑब्लिक लगाया है, J&K में। राइट, तो जम्मू कश्मीर में ये किया गया है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, जो देविका पुल है, देविका पुल 10 मीटर लंबा है। राइट, जो कि ऊधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आपका पुनेजा पुल है वो आपका 50 मीटर लंबा है, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के। राइट, जम्मू कश्मीर क्या है, अब एक यूनियन टेरिटरी है। वो भी कैसा है, जहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव होगी, विधानसभा होगी। राइट, 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राइट, श्रीनगर इसकी समर की राजधानी है, श्रीनगर। जम्मू इसकी विंटर की राजधानी है, ध्यान रखिए। GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं यहाँ के क्या हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, GC मुर्मू। राइट, तो ध्यान रखिएगा। विधानसभा की सीटें जो अभी रहेंगी 114 रहेंगी, लोकसभा की सीटें रहेंगी 5, राज्यसभा की सीटें रहेंगी 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जारी SBI की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 5.4%। ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4% की गिरावट SBI की रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा SBI के बारे में जान लीजिए। राइट, SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। अच्छा, SBI को जो थी 1921 में, ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी। ठीक है, SBI जो थी वो 1921 में क्या थी, इम्पीरियल, जिसमें कि बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। उसके बाद ये बैंक 1955 में SBI बना। तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को मानी जाती है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। भारत में किस देश में स्थित अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कर दी है? ठीक है, उच्चायोग मतलब वही जो दूतावास होते हैं, उसमें 50% कम कर दिया, तो वो पाकिस्तान स्थित दूतावास में। राइट, इस बात को ध्यान रखें। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है यहाँ की कैपिटल। यहाँ के PM कौन है? इमरान खान है। ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं वो आरिफ अलवी हैं, आरिफ अलवी। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रूपी। चलो क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य द्वारा गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा गोधन न्याय योजना, यानी पशुपालन को बहुत ही लाभकारी बनाने के लिए योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। राइट, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। ध्यान रखें। यहाँ के CM कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? अनुसुईया उइके हैं। राइट, अच्छा, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटेक्ट, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। राइट, इंद्रावती नेशनल पार्क है, कंगेर घाटी नेशनल पार्क है, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कौन सा, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सीता नदी। ठीक है, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राइट, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहा कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये कोहला हाइड्रो पावर जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर, और झेलम क्या है? सिंधु की सहायक नदी है, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। और अच्छा, ये किस में? POK में पड़ेगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कोहला।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में सरकार द्वारा नशे से प्रभावित जिलों के लिए कौन सी योजना चलाई गई? यानी बहुत ज़्यादा नशे से जो अत्यधिक प्रभावित जिले हैं, लगभग 272 जिले हैं वो, उनमें ये परियोजना शुरू की गई है, ये योजना चलाई गई है। तो नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020-21, राइट, नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020-21 याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020, रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है, यानी किस राज्य में हुआ है, राइट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये हुआ है गुजरात में। कहाँ पर हुआ है? गुजरात, ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, राइट। और यहाँ के जो सीएम हैं अभी वो कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, राइट, याद रखिएगा। यहाँ पर ब्लैक बक नेशनल पार्क है गुजरात में, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। यहाँ पर गिरी नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है, राइट। वंसदा नेशनल पार्क है। कौन सा? वंसदा नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर की वजह से किस कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द को हटाने की घोषणा की है? तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, इसने ऐसा करने की क्या की है? घोषणा की है, राइट। तो अच्छा, ये ब्लैक लाइव मैटर से इसलिए हाल ही में चर्चा में रहा है कि जो अमेरिका था, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नामक जो एक अश्वेत था, अश्वेत, उसकी क्या है, पुलिस वाले ने, वहाँ के पुलिस वाले ने हत्या कर दी थी। उनके गले को क्या है, अपने जो नीज घुटने से दबा करके हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर ये दंग आंदोलन वगैरह होने लगा था, ब्लैक लाइव। तो इसी संबंध में क्या है कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने फेयर एंड लवली का जो ब्रांड, उसे फेयर शब्द हटा दिया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। इसके जो सीईओ हैं वो अभी हैं संजीव मेहता, संजीव मेहता हिंदुस्तानी ये सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? चीनी आर्मी के खिलाफ हाल ही में किस देश द्वारा अपनी सेना को एशिया में तैनात करने का निर्णय लिया गया है? चीनी आर्मी, PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोला जाता है उसको, USA ने ऐसा काम किया है क्योंकि जो चीन है वो ज़्यादा ही दादागिरी पेल रहा है, ठीक है। उसकी दादागिरी को कम करने के लिए ऐसा किया जाएगा। एशिया में USA अपनी सेना को डिप्लॉय करेगा अलग अलग क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 12। IFM ने 10 वर्ष 2020 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 4.5% की गिरावट का। वैश्विक GDP में जो अनुमान है गिरावट का वो 4.9% है, ग्लोबल GDP में गिरावट होगी, राइट। तो ये IMF ने, अच्छा, IMF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी क्या होती है फुल फॉर्म। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में 189 जो हैं सदस्य हैं। अच्छा, IMF की जो प्रमुख की बात करें तो प्रमुख हैं अभी क्रिस्टीना जॉर्जीवा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा IMF की प्रमुख हैं। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की गीता गोपीनाथ, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, गीता गोपीनाथ, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में एक टू खेलो, राइट, एक टू खेलो एक टू पढ़ो जो अभियान है वो योजना है, अभियान नहीं योजना बोलेंगे, किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है त्रिपुरा राज्य ने शुरू की है, राइट। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजनाएं पूछी जाती है। त्रिपुरा के अभी CM कौन है? बिप्लब कुमार देव, BP बिप्लब कुमार देव, राइट। यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस, रमेश बैस जो हैं वो यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश, बंगाली और कॉकबोरोक है, राइट। यहाँ की विधानसभा की जो सीटें हैं त्रिपुरा में विधानसभा की सीटें हैं 60, लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1 सीट है यहाँ पर, राइट।
चलिए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं नेशनल पार्क वगैरह, ठीक है। तो बाइसन नेशनल पार्क है, कौन सा? बाइसन नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, राइट। और गोमार्ट नेशनल पार्क भी है, सॉरी गोमार्ट नेशनल पार्क नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, राइट। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रोवा, ओके। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि त्रिपुरा के कुछ डांस वगैरह फेमस हैं। तो एक गोरिया डांस होता है यहाँ पर, गोरिया डांस फेमस है त्रिपुरा। ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए उनके कल्चर के बारे में। हुक कामिनी या हक कामिनी, जो भी बोलना चाहो, कामिनी डांस होता है। लिबोंग वुमन, ठीक है। ये 2-4 डांस हैं, ठीक है। कुछ फेस्टिवल हैं, फेस्टिवल में देख लो गरिया पूजा होती है, गरिया पूजा, राइट। और पिलक फेस्टिवल है एक, पिलक। दूसरा अशोकाष्टमी जो होती है, ठीक है। दिवाली तो सभी जगह मनती है। नीर महल एक फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 14। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस मनाया 26 जून। इस साल 2020 की जो थीम है वो है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, कीप इट इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ई पंचायतों को इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करने के लिए ये प्रथम पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, ध्यान रखें। जो हिमाचल प्रदेश है वो दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, क्योंकि 1971 को इसको स्टेटहुड का दर्जा, राज्य का दर्जा मिला था। इसकी कैपिटल, 2 कैपिटल हैं इसकी भी, एक शिमला है और एक है धर्मशाला, उत्तराखंड की है, देहरादून, धर्मशाला, राइट, ध्यान रखें। यहाँ के जो अभी सीएम हैं वो जयराम ठाकुर हैं। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं यहाँ के, राइट। यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं, लोकसभा की हम सीटों की बात कर रहे हैं 4, राज्यसभा की सीटें हैं 3, और राइट, और विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर हैं वो 68 सीटें हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ भी पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ठीक है। इंदर किला नेशनल पार्क है, ठीक है। खीर गंगा नेशनल पार्क भी है यहीं पर। पिन वैली नेशनल पार्क, राइट। और सिंबल बारा नेशनल पार्क भी है, सिंबल बारा। पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब क्या है, नेशनल पार्क हो गया है, राइट, इसको ध्यान रखें। चलिए तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आज हमने 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट देख लिए हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर ऑफ 27 जून। यदि वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट आप लोग ज़रूर किया करो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।